नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और मोक्ष का सार नाम के स्रोत से कुछ जरूरी अंश है और हमारा मकसद है इस प्राचीन ग्रंथ के असली मतलब को और इसके संदेश को समझना। बिल्कुल। अक्सर लोग इसे सिर्फ मृत्यु और उसके बाद के रीति रिवाजों से ही जोड़ते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि यह जीवन जीने की कला पर भी उतनी ही रोशनी डालता है। चलिए इसी पहलू को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गरुड़ पुराण देखिए, हिंदू धर्म के जो 18 प्रमुख महापुराण हैं उनमें से एक है। मतलब ये प्राचीन ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है। अच्छा। और मान्यता ये है कि इसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। इसमें जीवन की पहेलियां हैं, मृत्यु का रहस्य है, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और अंतिम लक्ष्य मोक्ष। मतलब इन सब गहरे विषयों पर बात की गई है। तो अगर कोई इसे पढ़ता या सुनता है तो उसे असल में क्या लाभ होता है? मतलब सिर्फ जानकारी मिलती है या जीवन के लिए भी कुछ है इसमें? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत कई लाभ बताते हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं वो ये है कि ये मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी हो सकती है। यमलोक नाम की जगह और पुनर्जन्म की प्रक्रिया इसका वर्णन करता है। इससे क्या होता है कि लोगों को शायद मृत्यु का जो भय है उससे ऊपर उठकर जीवन का एक बड़ा उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। अच्छा, और ये कर्म वाली बात आपने कही, ये दिलचस्प है। आजकल भी लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या स्रोत इस बारे में कुछ खास बताता है? हाँ बिल्कुल, ये कर्म और उसके फल के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाता है। स्रोत के अनुसार हमारे हर काम का, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक हिसाब रहता है और उसका फल मिलना तय है, चाहे इसी जीवन में मिले या शायद अगले में। ये समझ जो है वो हमें अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से मतलब बचने के लिए प्रेरित करती है। एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। और इसके अलावा और क्या फायदे बताए गए हैं? स्रोत बताते हैं कि इसके पाठ या सुनने से आत्मिक शुद्धि होती है, व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत बनता है और मोक्ष की ओर यानी जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की ओर बढ़ता है। साथ ही ये श्राद्ध और तर्पण का महत्व समझाता है। हाँ, पूर्वजों के लिए जो करते। जी, अपने पूर्वजों को सम्मान देना। मान्यता है कि इससे ना केवल उन्हें शांति मिलती है बल्कि करने वाले को पुण्य मिलता है, पाप कम होते हैं। और ये संस्कारों, नीति, धर्म के पालन की शिक्षा भी देता है, जीवन को सही ढंग से जीने का रास्ता दिखाता है। ये तो वाकई काफी फैला हुआ है इसका दायरा। तो इस ज्ञान के आधार पर स्रोत आम इंसान को अपने जीवन में क्या अपनाने की सलाह देता है? मतलब क्या सिर्फ पूजा पाठ ही करना है या कुछ और भी है? देखिए, स्रोत कुछ मुख्य बातों पर जोर देता है और वो सिर्फ रीति रिवाजों तक ही नहीं है। हाँ। नियमित रूप से इसका पाठ या श्रवण करना, खासकर पितरों को याद करने के समय जैसे श्राद्ध पक्ष में, वो महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा जोर इस बात पर है कि जीवन में धर्म और सत्य के रास्ते पर चलें। हाँ। मतलब झूठ, चोरी, दूसरों को दुख देना, इन सब अधर्म के कामों से बचें। अच्छा। इसके अलावा पूर्वजों के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध करने का सुझाव है, क्योंकि स्रोत के अनुसार उनकी संतुष्टि परिवार की सुख शांति के लिए जरूरी मानी गई है। मृत्यु के समय या उसके बाद इसके पाठ का भी विधान है, आत्मा की शांति और अगले जन्म के लिए। पर इन सबसे ऊपर स्रोत बार बार एक ही बात कहता है, अपने कर्मों का ध्यान रखो। बिल्कुल। ये चेतना कि हमारे हर काम का नतीजा होगा, यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। हाँ, तो यहाँ ये बात फिर से साफ हो जाती है कि ये सिर्फ मरने के बाद क्या होगा उसकी गाइड बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीते जी सही रास्ते पर चलने का भी एक तरह से नक्शा दे रहा है। बिल्कुल। स्रोत इस बात को एकदम स्पष्ट करते हैं कि ये केवल मृत्यु या परलोक से जुड़ा ग्रंथ नहीं है। ये जीवन में नैतिक मार्गदर्शन देता है, सही आचरण यानी संस्कार, नीति और सत्य का रास्ता दिखाता है। इसलिए ये जीवित व्यक्तियों के लिए, उनके रोज के जीवन और उनके फैसलों के लिए भी उतना ही काम का है जितना कि मृत्यु के बाद की मान्यताओं के लिए। ये एक तरह से जीवन जीने की संहिता भी है। तो सार ये निकलता है कि गरुड़ पुराण जीवन और मृत्यु दोनों सिरों को जोड़ने वाले एक पुल जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें कर्म की जिम्मेदारी, धर्म के रास्ते और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष, इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि इस ज्ञान का असली मोल सिर्फ इसे जान लेने में नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन जीने के तरीके में, अपने कर्मों में उतारने में है। जानकारी को आचरण में बदलना,
वही असल चीज है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, आज के इस तेज रफ्तार वाले समय में क्या ये प्राचीन ग्रंथ वाकई हमें जीवन के उन बुनियादी सवालों को समझने में मदद कर सकते हैं? जैसे कि हमारे कर्मों का हमारे भविष्य पर क्या असर होता है? ये सोचने वाली बात है।